हेलो बच्चों, आज मैं आपको वैस्कुलर बंडल के टाइप्स पढ़ाऊंगी। वैस्कुलर बंडल क्या होते हैं ये तो आपको पता है, जिसमें जाइलम और फ्लोएम होते हैं, उन्हें हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं। जाइलम का काम है वाटर ट्रांसफ़र करना और फ्लोएम का काम है फूड ट्रांसफ़र करना। ये जब दोनों जिस कंडीशन में होते हैं उसको उस कंडीशन के बारे में पढ़ना, उसके आधार पर वैस्कुलर बंडल या संवहनी बंडल को दो प्रकार का बताया गया है, एक कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल और एक रेडियल वैस्कुलर बंडल। मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था, रूट पढ़ाई थी, डाइकोट रूट पढ़ाई थी और मोनोकोट रूट पढ़ाई थी, और उसमें ये बताया था कि किस तरह से अरेंजमेंट होता है। तो वहाँ पर जो मैंने मोनोकोट और डाइकोट रूट पढ़ाई थी उसमें मैंने आपको जो वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट बताया था वो रेडियल बताया था। आज हम डाइकोट और मोनोकोट स्टेम भी पढ़ेंगे, उसके अंदर जो हम वैस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट देखेंगे वो कंजॉइंट टाइप का होगा। तो उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल कैसे होते हैं और रेडियल कैसे होते हैं। तो कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल वो उन्हें कहते हैं जो साथ साथ होते हैं, मतलब कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल स्टेम में पाया जाता है, और स्टेम आपको पता है ज़मीन के ऊपर होते हैं और उन्हें प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। उन्हें हर वक्त डर लगा होता है कि कोई हर्बीवोर हमें खा जाएगा, या फिर कभी प्लांट काट दिया जाएगा, या फिर आंधी या धूप या बारिश से प्लांट ख़राब हो सकता है। इसलिए उनके जो वैस्कुलर बंडल में जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो साथ साथ अरेंज होते हैं। तो इस तरह का जो अरेंजमेंट होता है उसको हम कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल अरेंजमेंट कहते हैं। देखिए इस तरह से अरेंजमेंट होता है, इसमें जाइलम और फ्लोएम कुछ इस तरह से दोनों साथ साथ होते हैं। यहाँ पर ऊपर फ्लोएम होता है और नीचे जाइलम होता है। ये ऊपर फ्लोएम, नीचे जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, इस तरह से दोनों एक ही उसके अंदर बंद होते हैं। इस तरह का जो अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा वो कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल देखने को मिलेगा। इसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों साथ साथ होते हैं, ऊपर की तरफ फ्लोएम होता है, नीचे जाइलम होता है। इस तरह का अरेंजमेंट। और रेडियल अरेंजमेंट में क्या होता है, रेडियल अरेंजमेंट रूट में पाया जाता है। यहाँ पर ये ज़मीन के अंदर होते हैं, इन्हें ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए जो जाइलम और फ्लोएम होते हैं वो दोनों अलग अलग होते हैं। इस तरह से जो जाइलम होता है, ये जाइलम अलग होता है और फ्लोएम ऐसे अलग अलग होता है। ये फ्लोएम और ये जाइलम, ये दोनों अलग अलग कंडीशन में होते हैं। देखो ये जाइलम अलग है और फ्लोएम अलग अलग, और यहाँ ये दोनों साथ में। तो इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं कंजॉइंट और इस तरह के अरेंजमेंट को बोलते हैं रेडियल। अब यहाँ पर ये कंजॉइंट है, कंजॉइंट वैस्कुलर बंडल जो है वो इसमें आपको दिख रहा है कि जो जाइलम है वो अंदर है। तो यहाँ पर जाइलम दो टाइप के होते हैं, एक प्रोटोप्लाज्म होता है और एक मेटा जाइलम होता है और एक प्रोटो जाइलम होता है। तो इसका जो प्रोटो जाइलम है वो अंदर की तरफ होता है। यहाँ पर ये जो जाइलम होता है, ये यहाँ पर ये जो जाइलम है ये कैसा है, अंदर की तरफ है। तो यहाँ पर एक होता है प्रोटो जाइलम और इधर होता है मेटा जाइलम। जाइलम आपके दो टाइप्स के होते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा ग्रोथ यही करते हैं, अंदर की तरफ होते हैं। तो जिसमें प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है, इस तरह की कंडीशन को हम बोलते हैं एंडार्क कंडीशन, जिसमें प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है। अब यहाँ पर जो जाइलम है इसमें ये रूट से इसको प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, तो जो इसका प्रोटोजाइलम है वो बाहर की तरफ होता है। और जो इसका मेटाजाइलम होता है वो अंदर की तरफ होता है। तो जिसमें प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है, इस कंडीशन को बोलते हैं हम एक्सार्क कंडीशन। इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा, जब जिसमें प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ होता है उस कंडीशन को बोलते हैं हम एंडार्क कंडीशन, और जिसमें प्रोटोजाइलम आपका बाहर की तरफ होता है उसको बोलते हैं हम एक्सार्क कंडीशन। और ये कंडीशन आपको रूट में मिलती है और ये वाली एंडार्क कंडीशन आपको स्टेम में मिलती है, क्योंकि इसमें
जो प्रोटोजाइलम है वो अंदर की तरफ होता है, क्योंकि इसे प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, रूट को प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। एक डिफरेंस और इसमें पाया जाता है कि जब आप जाइलम और फ्लोएम को साथ साथ देख रहे हैं, देखिए ये जाइलम और फ्लोएम को साथ साथ देख रहे हैं, तो जो डाइकोट स्टेम है उनके बीच में यहाँ पर एक लेयर पाई जाती है, ऊपर ये फ्लोएम है और नीचे ये जाइलम। तो ये जो लेयर होती है, इस लेयर को हम बोलते हैं कैम्बियम। कैम्बियम बोलते हैं, जो आगे जाकर क्या करेगी, सेकेंडरी ग्रोथ करेगी। जब हम सेकेंडरी ग्रोथ का चैप्टर पढ़ेंगे तब आपको ये कैम्बियम का इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। तो ये आपको डाइकोट स्टेम में मिलता है, क्योंकि सेकेंडरी ग्रोथ आपकी किस में होती है, डाइकोट स्टेम में होती है। मोनोकोट स्टेम में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती, इसलिए वहाँ पर ये कैम्बियम भी नहीं होती। अगर हम मोनोकोट में अगर वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट देखें तो इस तरह से होगा, सीधे सीधे यहाँ ऊपर फ्लोएम होगा, यहाँ जाइलम, बीच में कोई कैम्बियम नहीं होगी। ये मोनोकोट होता है, मोनोकोट स्टेम। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे मैं आपको समझाऊंगी डायग्राम से, तो वहाँ पर जो हमको वेस्कुलर बंडल मिलेंगे, मोनोकॉट में कैम्बियम नहीं होती, क्योंकि वहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ की ज़रूरत नहीं होती, और डाइकोट स्टेम में कैम्बियम होती है, क्योंकि डाइकोट स्टेम ही क्या करते हैं, आपके सेकेंडरी ग्रोथ करते हैं। दूसरी चीज़, रेडियल वेस्कुलर बंडल में फ्लोएम और जाइलम अलग अलग है। अब आपको रेडियल वेस्कुलर बंडल में अगर आपको डाइकोट रूट को पहचानना है और मोनोकोट रूट को पहचानना है, तो आप कैसे पहचानें? हम रेडियल वेस्कुलर बंडल डाइकोट और मोनोकोट में देखना है कि किस तरह से उनका अरेंजमेंट होता है, यानी जाइलम और फ्लोएम अलग अलग होते हैं। तो देखिए, पहले मैं आपको डाइकोट रूट का स्ट्रक्चर बताती हूँ। अगर आपको एग्ज़ाम में इसका स्ट्रक्चर आ जाता है कि आप पहचानिए कि डाइकोट रूट कौन सी और मोनोकोट रूट है, तो आप बहुत ईजी वे में पहचान लेंगे अगर आपको ये समझ में आ जाता है। तो देखिए, डाइकोट रूट के बारे में बताइए। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि फ्लोएम और जाइलम कैसे होते हैं, अलग अलग कंडीशन में होते हैं, यानी कि एग्जैक्ट कंडीशन में होते हैं। इसमें प्रोटोजाइलम बाहर की तरफ होता है, ये प्रोटोजाइलम है, और मेटाजाइलम अंदर की तरफ होता है। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट। ठीक है, अब इनका अरेंजमेंट देखिए। इसमें जो जाइलम है ये बहुत अंदर तक चला, डाइकोट रूट के अंदर जो जाइलम होता है ये बहुत अंदर तक चला जाता है, इतना अंदर चला जाता है कि जो बीच का हिस्सा पोर्शन पित्त या तो बहुत छोटा हो जाता है या फिर एब्सेंट हो जाता है। तो आपको स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है, एक प्लस का सिम्बॉल दिख रहा है, ऐसा प्लस का सिम्बॉल दिखाई देगा बीच में आपको। तो इस तरह का जो सिंबल दिखाई देता है तो हम उसको बोलते हैं डाइकोट रूट। तो हम इजी में पहचान लेते हैं। इसमें जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो 4 होते हैं, बस। कितने होते हैं, टेट्रार्क होते हैं, यानी 4 वेस्कुलर बंडल हमको मिलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है एक प्लस के सिंबल का दिखाई देता है, तो हम उस स्ट्रक्चर को पहचान सकते हैं कि डाइकोट रूट है। इसी तरह अगर हम मोनोकोट रूट को देखें, सब चीज़ें सेम होती हैं, इसमें भी ऐसे ही जाइलम होता है, ऐसे फ्लोएम होता है, रेडियल कंडीशन होती है, जाइलम फ्लोएम अलग अलग होता है, प्रोटोजाइलम, पर इसका जो पिथ होता है वो बहुत बड़ा होता है, इसका जो बीच वाला स्ट्रक्चर होता है बहुत बड़ा होता है। और जो जाइलम फ्लोएम है वो वो ज़्यादा अंदर तक नहीं जाता है, और ये 4 से ज़्यादा होते हैं, यानी कि जनरली कितने होते हैं, ये 6 होते हैं, और ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ पर एक स्ट्रक्चर कैसा दिखाई दे रहा है, एक सन के टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ऐसा, इस तरह। यानी यहाँ पर डाइकोट रूट में आपको प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है, क्योंकि जाइलम बहुत अंदर तक चला जाता है, जिससे इसका पिथ एब्सेंट हो जाता है या फिर बहुत छोटा होता है। और मोनोकोट रूट में क्या होता है, पिथ बड़ा होता है, जाइलम ज़्यादा अंदर तक नहीं जाता, और जो वेस्कुलर बंडल की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, कम से कम 6 होती है ना, और ज़्यादा भी हो सकती है, पर 6 ज़्यादा होती है। तो ये हेक्साग कंडीशन में होता है। तो मोनोकोट रूट को आप इजी वे में पहचान सकते हो। एक सन लाइक स्ट्रक्चर आपको बीच में दिखाई देता है, जिससे उसका पिथ आपको बहुत बड़ा दिखाई देता है, और उसके बाद आपको जाइलम 6 से ज़्यादा दिखाई देते हैं। और डाइकोट रूट में आपको पिथ बहुत छोटा दिखाई देता है, और जो जाइलम है वो बहुत अंदर तक चला जाता है, और एक प्लस का स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है। तो अब मैं आपको इसको बुक में भी एक्सप्लेन करती हूँ, तो आपको बुक से ईजी वे में समझ में आ जाएगा। देखिए, ये इसका डायग्राम है। जो सबसे ऊपर होता है, देखिए आपको, ये हमने डाइकोट और मोनोकोट रूट पहले पढ़ चुके हैं हम, उनका स्ट्रक्चर। सबसे ऊपर आपको क्या पाए जाते हैं, एपिडर्मिस होती है और साथ में रूट हेयर्स होते हैं, और जो बीच का पार्ट है वो पूरा पेरेन्काइमेटस होता है, जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं। बीच वाला हिस्सा आपका एंडोडर्मिस कहलाता है,
एंडोडर्मिस किसका बना हुआ होता है आपका? एक सुबेरियन, यहाँ पर सुबेरियन नाम का जो एक मटेरियल होता है, जो केमिकल होता है, उससे बना होता है, जो कि चेक पॉइंट होता है, जो ये पता लगाता है कि कौन सी चीज़ अंदर आनी है और कौन सी नहीं आनी है। और एंडोडर्मिस के अंदर का जितना भी पार्ट होता है वो पेरिसाइकिल कहलाता है, सॉरी स्टील कहलाता है। और स्टील की जो फर्स्ट लेयर होती है वो पेरिसाइकिल होती है। पेरिसाइकिल बैरल शेप्ड होती है और क्या बनाती है? लेटरल रूट बनाती है। फिर उसके बाद आपको ये जाइलम दिख रहा है, देखो ये प्लस कंडीशन में दिखाई दे रहा है। इसका पित्त बहुत छोटा है और ये अंदर की तरफ घुसा हुआ है, और इसमें आपका प्रोटोजाइलम क्या है? बाहर की तरफ है, और बीच में पित्त है बहुत छोटा और बाकी फ्लोएम। इसी तरह आप मोनोकोट रूट देखेंगे, सारे स्ट्रक्चर सेम है, सिर्फ वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट रेडियली है यहाँ पर भी, और ये भी एग्जैक्ट कंडीशन में, बस इसका जो पित्त है वो बहुत बड़ा है और जो जाइलम है वो ऐसे आपको सन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो आप मोनोकोट डाइकोट रूट को आसानी से पहचान सकते हैं। तो वेस्कुलर बंडल के अरेंजमेंट से हम डाइकोट रूट कोट को पहचानने का काम करते हैं। चलिए अब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगी डाइकोट स्टेम। चलिए अब हम देखेंगे आज डाइकोट स्टेम। हमारी मोनोकोट रूट हो गई, डाइकोट रूट हो गई, हमने वेस्कुलर बंडल का अरेंजमेंट भी देख लिया। अब हम पढ़ेंगे डाइकोट स्टेम का डायग्राम। डाइकोट स्टेम में, अब ये स्टेम है, इसको प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है क्योंकि ये इसको धूप, पानी, हर्बीवोर सभी से बचना होता है। तो इसकी जो लेयर होती है वो क्या होती है? हार्ड होती है। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से, मैं आपको इसका डायग्राम बना के बताती हूँ और फिर हम साथ साथ इसको समझते भी जाएंगे और इसकी सारी लेयर्स भी देखते जाएंगे। देखिए ये मैंने इसकी कटिंग बनाई। तो आपको पता है सबसे ऊपर कौन सी? एपिडर्मिस की लेयर होती है, और एपिडर्मिस के साथ में इसमें ट्राइकोम्स होते हैं इस तरह से, जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। और ट्राइकोम्स कैसे हो सकते हैं? ब्रांच भी हो सकते हैं और अनब्रांच भी हो सकते हैं। ये ट्राइकोम्स ही क्या करते हैं? प्लांट को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये बाहर से सब बचाते हैं, धूप से, पानी से, इससे बचाते हैं। ये एपिडर्मिस की जो सबसे फर्स्ट लेयर होती है वो एपिडर्मिस होती है, और ये आपके कहलाते हैं ट्राइकोम्स। इसके ऊपर आपको एक वैक्सी लेयर भी मिलती है जिसे हम क्यूटिकल बोलते हैं। ये रूट्स पे नहीं होती है, ये सिर्फ स्टेम पे होती है क्योंकि इसको प्रोटेक्शन की ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्यूटिकल की लेयर भी पाई जाती है जो वैक्सी होती है, वैक्सी लेयर, ठीक है। फिर उसके बाद आपको इसके नीचे का जो लेयर होती है वो आपकी बनी होती है कॉलन काइमेटस टिश्यूज़ की। ये सब टिश्यूज़ हम पहले पढ़ चुके हैं। कॉलन काइमेटस टिश्यूज़ कैसे होते हैं? इनमें इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता और इनके कोनों कोनों पे क्या पाया जाता है? थिकनेस होती है। इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इनका। ये जो कॉलन काइमेटस है ये बनाता है आपका हाइपोडर्मिस। इनके कोने कोने आपको क्या मिलेंगे? थोड़े से थिक मिलेंगे। ये कॉलन कायमा के बने होते हैं। काय के बने होते हैं? कॉलन कायमा के। और ये कौन सी लेयर कहलाती है? हाइपोडर्मिस। सबसे फर्स्ट लेयर होती है एपिडर्मिस और सेकंड लेयर होती है आपकी हाइपोडर्मिस, ठीक है। फिर उसके बाद आपके ये इस तरह का पूरा स्ट्रक्चर, पूरे गोलाई में ये स्ट्रक्चर होता है। फिर उसके बाद आपके पैरेन्काइमा के टिश्यूज़ आ जाते हैं, ये इस तरह से गोल, जिनमें इंटरसेलुलर स्पेस पाया जाता है। ये पैरेन्काइमा के टिश्यूज़ आ जाते हैं। ये लिविंग होते हैं जो कि ग्रोथ करते हैं, पैरेन्काइमा। अब आपका आता है बीच का स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस। ये आपका बीच वाला पार्ट, जिसकी आपको पहले ही बताया, जो इस एंडोडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? बैरल शेप्ड होती हैं। देखिए मैं इस यहाँ पर आपको थोड़ा घिच-पिच लगेगा, इसलिए मैं इसका डायग्राम आपको अलग से बना के बताती हूँ। ये इस तरह से बीच वाला जो पोर्शन है वो मैं आपको अलग से बना के बताऊँ। इसकी जो सेल्स होती हैं वो बैरल शेप्ड होती हैं। इसको हम एंडोडर्मिस बोलते हैं। ये थर्ड लेयर है। पहली एपिडर्मिस, दूसरी हाइपोडर्मिस और थर्ड आपकी
एंडोडर्मिस। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से था। फिर आपको पता है ये एंडोडर्मिस के अंदर वाला जो जितना भी पार्ट है वो क्या कहलाता है? स्टील कहलाता है। ये जो अंदर का पूरा पार्ट है, एंडोडर्मिस के अंदर का जो पूरा पार्ट है वो क्या कहलाएगा? आपका स्टील। ये है आपकी एंडोडर्मिस। फिर जैसे हमने रूट का स्ट्रक्चर जब पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था कि स्टील की फर्स्ट लेयर काय की बनी होती है? पेरीसाइकिल की बनी होती है। तो यहाँ पर पेरीसाइकिल, यहाँ पर भी फर्स्ट लेयर पेरीसाइकिल की बनी होती है, पर वो सेमी लूनर होती है। सेमी लूनर मतलब बीच बीच में ऐसे अर्धचंद्राकार होती है। उसमें पूरी थी, इसमें अर्धचंद्राकार होती है। इसको बोलते हैं हम सेमी लूनर। इस तरह से पेरीसाइकिल की लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं पेरीसाइकिल। ठीक है। इन्हीं पेरीसाइकिल से क्या निकलते हैं आपके ये वैस्कुलर बंडल। इस तरह का स्ट्रक्चर। इसी से लगे हुए आपके वैस्कुलर बंडल होते हैं, जो कि किस कंडीशन में होते हैं? कंजॉइंट। अभी हमने पढ़ा वैस्कुलर बंडल में जब जाइलम और फ्लोएम साथ साथ होते हैं। मोनोकोट और डाइकोट में हमने रेडियल कंडीशन में पढ़े थे, वहाँ जाइलम फ्लोएम अलग अलग होते हैं, यहाँ पर एक साथ होते हैं। यहाँ पर ऊपर फ्लोएम और नीचे जाइलम। ये फ्लोएम, और देख रहे हैं आपको ये बीच में डाइकोट रूट है, इसलिए मैंने बीच में क्या बनाई है? इसकी कैम्बियम बनाई, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया क्योंकि ये आगे जाके आपके क्या करेगी? सेकेंडरी ग्रोथ करेगी। और ये जो बीच वाला पार्ट है ये पूरा क्या कहलाता है? आपका पित्त कहलाता है। ठीक है। और ये जो बीच बीच में यहाँ पर पैरेन्काइमा की सेल घुसी हुई होती है बहुत सारी, बीच बीच में हर वैस्कुलर बंडल के बीच बीच में आपके क्या घुसी होंगी? पैरेन्काइमा की सेल घुसी हुई होंगी। पित्त का बहुत सारा, ये सब पित्त का पार्ट है जो कि पैरेन्काइमा का बना हुआ है। ये सब पित्त का पार्ट है। ये जो बीच बीच में हर वैस्कुलर बंडल के बीच में जो पित्त का पार्ट है जो पैरेन्काइमा का बना हुआ है, ये क्या कहलाती है? आपकी मेडुलरी रेज। मेडुलरी रेज कहलाती है। ठीक है। और ये आपका पित्त दिखाई देता है बीच में। और वैस्कुलर बंडल आपके कंजॉइंट अवस्था में होते हैं, यानी कि इनमें जाइलम फ्लोएम साथ साथ होते हैं और बीच में आपके कैम्बियम पाई जाती है। तो ये आपका डाइकोट रूट का स्ट्रक्चर है, सॉरी डाइकोट स्टेम का। यानी बाहर से ये 3 लेयर होती है। बाहर से हम देखें तो ये सबसे पहले एपिडर्मिस और ट्राइकोम्स, फिर आपके कोलेनकाइमा जो कि हाइपोडर्मिस कहलाता है, फिर पेरेन्काइमा, और ये पूरा पार्ट आपका कोलेनकाइमा और पेरेन्काइमा का जितना भी पार्ट है ये पूरा कॉर्टेक्स कहलाता है। ये याद रखिएगा, ये पूरा पार्ट कॉर्टेक्स है। हाइपोडर्मिस एपिडर्मिस का जितना भी पार्ट है ये सब क्या कहलाता है? आपका कॉर्टेक्स कहलाता है। और जो बीच वाला हिस्सा है जो एंडोडर्मिस, वो मैंने आपको अलग से बना के बताया। इसकी स्ट्रक्चर पेरीसाइकिल, मतलब इसका जो सेल्स होती हैं वो बैरल शेप्ड होती हैं, और अंदर वाला पार्ट पूरा स्टील कहलाता है। और फिर उसकी फर्स्ट लेयर आपकी क्या होती है? पेरीसाइकिल होती है। और फिर आपके पेरीसाइकिल से लगे हुए आपके वैस्कुलर बंडल होते हैं। तो ये पूरा आपका जो स्ट्रक्चर समझाया मैंने आपको डाइकोट स्टेम का समझाया। इसमें आपको ये पूरा इस तरह से दिखाई देगा। अब मैं आपको मोनोकोट स्टेम के बारे में बताऊँ। मोनोकोट स्टेम भी पूरा इसी की तरह से होता है, उसमें बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वो डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या डिफरेंस होता है। तो मोनोकोट स्टेम में सबसे पहले तो हाइपोडर्मिस लेयर नहीं होती, सॉरी हाइपोडर्मिस लेयर तो होती है, पर वो यहाँ पर जैसे डाइकोट स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है वो काय की बनी बताई मैंने आपको? कोलेनकाइमा की बताई है। पर जो मोनोकोट स्टेम है उसमें जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है, जो कि बहुत हार्ड होती है। आपको मैंने स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ बताए थे, तब बताया था कि स्क्लेरेनकाइमा जो होते हैं वो डेड टिश्यूज़ होते हैं, बहुत हार्ड होते हैं। तो जो मोनोकोट स्टेम है उसके अंदर हाइपोडर्मिस काय की बनी होती है? स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है, जो बहुत हार्ड होती है। उसके बाद कोई लेयर नहीं होती उसके अंदर। उसके अंदर बाकी सब लेयर्स क्या होती है? एब्सेंट होती है। उसमें वैस्कुलर बंडल जो होते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं। जैसे मैंने अभी आपको एंडोडर्मिस बना के बताई, पेरीसाइकिल बताया, ये सारी चीज़ें इसमें एब्सेंट होती हैं। मोनोकोट में अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो डाइकोट में आपको क्या होती है? एंडोडर्मिस। सबसे पहला डिफरेंस यही देखेंगे
कि हाइपोडर्मिस काय की बनी होती है डाइकोट में, कोलेनकाइमा की, और मोनोकॉट में काय की बनी होती है, स्क्लेरेनकाइमा की। दूसरा डिफरेंस ये देखेंगे हम कि उसके बाद इसमें कोई लेयर नहीं होती है, यानी मैंने क्या क्या बनाया आपको, एंडोडर्मिस भी नहीं होती है, पेरिसाइकल भी नहीं होता है, और पिथ भी नहीं होता। ये सारी चीज़ें मोनोकॉट में एब्सेंट होती है। सिर्फ और सिर्फ होते हैं उसमें वेस्कुलर बंडल, जो कि स्कैटर्ड होते हैं, यानी कि चारों तरफ फैले होते हैं। अगर हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। वेस्कुलर बंडल कैसे होते हैं, ऐसे बिखरे हुए होते हैं, उनका कोई अरेंजमेंट नहीं होते, वो पूरे इसमें बिखरे हुए होते हैं। तो हम इजी वे में उसको पहचान सकते हैं कि जो स्कैटर वेस्कुलर बंडल हमें दिखाई देंगे तो वो हम पहचान लेंगे कि वो मोनोकॉट स्टेम है, और जिसके अंदर इस तरह से अरेंज दिखाई देंगे और पिथ भी दिखाई देगा और एंडोडर्मिस भी दिखाई देगी, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डाइकोट स्टेम होगा। अब हम इसका बुक से डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, ये मैंने डाइकोट स्टेम का डायग्राम है। इसमें आप देखिए सब वही सब चीज़ें, सबसे पहली लेयर आपकी एपिडर्मिस है, फिर पेरिस आपको हाइपोडर्मिस है, फिर उसके बाद पैरेनकाइमेटस सेल है, फिर ये बीच वाला हिस्सा आपका एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस के अंदर वाला हिस्सा स्टील कहलाता है। स्टील की फर्स्ट लेयर आपकी पेरिसाइकल की बनी है, और फिर उसके बाद और पेरिसाइकल किस फॉर्म में होते हैं, सेमी लूनर यानी अर्धचंद्राकार होते हैं, पूरे कंप्लीट नहीं होते। जब हमने रूट पढ़ी थी वहाँ पर पूरे कंप्लीट सेल्स होते, पूरी कंप्लीट रिंग होती है, इसमें सेमी लूनर होते हैं। और फिर उनसे लगे हुए आपको वेस्कुलर बंडल दिखाई दे रहा है, और पिथ भी बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है। और अगर हम मोनोकॉट का देखेंगे तो यहाँ पर एंडोडर्मिस एब्सेंट होती है, सिर्फ एपिडर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस स्क्लेरेनकाइमा की बनी होती है, और वेस्कुलर बंडल यहाँ पर स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए अवस्था में होते हैं। ये चारों तरफ आपको बिखरे हुए दिखाई देंगे, और जहाँ पर ये बिखरे हुए होते हैं उसको हम बोलते हैं बंडल शीथ। ठीक है, तो इस तरह से आपको अगर एग्ज़ाम में डायग्राम आता है तो आप इसी वे में इनको पहचान सकते हैं कि किस रूट का या किस स्टेम का डायग्राम है। ठीक है, इसमें कुछ कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लीजिएगा। धन्यवाद।